हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नोट्स कार्ड फार्मा नोट्स में। आज हम डिस्कशन करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इन्वायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी का एक सिलेबस वाला पार्ट होता है फ्रेंड्स। तो हमारे 6 सिलेबस के अलावा एक नया टॉपिक होता है इन्वायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि हमारा एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर में। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि बैचलर डिग्री में एक इन्वायरमेंटल का सब्जेक्ट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है और वो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। उसी प्रकार से ही डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर में इन्वायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है, यह भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। इसमें बेसिकली क्या लिखा जाता है, तो इसमें बेसिकली जो कि हमारे जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसे लिखा जाता है, जो कि है जनरल इंफॉर्मेशन। जो भी जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको, उसके बारे में आपको लिखना होता है। इसमें आपको जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में आपको इसमें क्या क्या होना चाहिए जनरल इंफॉर्मेशन में, उसी हिसाब से लिखना होता है। करंट अफेयर्स में भी लिखा जाता है। हाल ही में आए कोरोना को लेकर जितने भी हैं ये भी इसमें आ सकता है, आपको इन्वायरमेंटल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में आ सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंट। The term environmental has been defined under Section 2A of Environmental Protection Act 1986 to include water, air and human being, other living creature, plants, microorganism and properties। तो अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल क्या होता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के हिसाब से उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है इन्वायरमेंटल में। तो इन्वायरमेंटल में वाटर को इंक्लूड किया गया है, एयर को इंक्लूड किया गया है, ह्यूमन बीइंग्स को इंक्लूड किया गया है, लिविंग क्रिएचर्स जितने भी क्रिएचर्स लिविंग है उनको इंक्लूड किया गया है, प्लांट्स को इंक्लूड किया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है, प्रॉपर्टीज और उनकी दिए जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको इंक्लूड किया गया किसमें, इन्वायरमेंटल में। तो ये होगा हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। आप इसमें बहुत सारी चीजें लिखने के लिए आ सकती है। इसमें आ सकता है आपको वाटर के बारे में लिखने के लिए, तो वाटर में क्या पॉल्यूशन होता है, वाटर में आपको वाटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है ये लिखने को आ सकता है, ये सब चीजें आ सकती है। फिर एयर में आ जाएगा, तो एयर में आपको लिखने के लिए आ जाएगा एयर क्या है, मतलब होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, एयर में कौन कौन सा कंपोजिशन होता है, एयर कौन सी एयर हमारे लिए लाभदायक है, कौन सी एयर हमारे लिए हार्मफुल होती है, ये सारी चीजें इसमें एयर में आ जाएगी। ह्यूमन बींग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो आ जाएंगी। ह्यूमन बींग्स में क्या, अदर लिविंग क्रिएचर्स में क्या आ जाएंगे, अदर लिविंग क्रिएचर्स में आ जाएंगे फंजाई, एल्गी वगैरह आ जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अब आप लोगों को कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के बारे में भी लिखने के लिए भी आ सकता है इन्वायरमेंटल के बारे में, क्योंकि ये करंट अफेयर है। अगर हो सकता है इस बार का जो डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर का पेपर है उसमें कोरोना वायरस के बारे में भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। द टर्म इन्वायरमेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इन द एग्रीगेट्स ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, इन्फ्लुएंसेस एंड कंडीशन व्हिच अफेक्ट द लाइफ, नेचर, बिहेवियर एंड ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इनका डिफिनेशन देखें एनवायरनमेंट की, तो इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, तो इन्वायरमेंट क्या होता है, एक एग्रीगेशन होता है। इन्वायरमेंट एक एग्रीगेशन होता है एक्सटर्नल फोर्स का, इन्फ्लुएंस कंडीशन विच इफेक्ट द लाइफ, नेचर, बिहेवियर एंड ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इन्वायरमेंट वो होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को या तो प्रमोट करे या तो इनहिबिट करे, या तो उसकी डेवलपमेंट को बढ़ाए या तो उसके डेवलपमेंट को कम करे, या तो उसकी मैच्योरिटी को आगे करे या उसकी मैच्योरिटी को कम करे। ये सारी चीजें जो होगी वो किसे क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंट बोलेंगे फ्रेंड्स। अब इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन पूछा जा सकता है। तो जो भी इससे क्वेश्चन आउट कराते हैं वो कितने 16 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 16 मार्क्स के अंतर्गत इसको आपको डिस्क्राइब करना होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मेनली कितने टाइप के हैं, तो 3 टाइप का हमने डिवीजन कर रखा है। एक होता है फिजिकल या एबायोटिक इन्वायरमेंट, एक होता है बायोटिक इन्वायरमेंट और एक होता है कल्चरल इन्वायरमेंट। तो सबसे पहला क्या होता है, फिजिकल या एबायोटिक, जिसमें लिविंग चीजें ना हो, जैसे सन हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या है, एबायोटिक हो गया।
बायोटिक इन्वायरमेंट में क्या हो गया, हम ऑर्गेनिज्म हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरियल वगैरह हो गया, ये सब हो गया। कल्चरल इन्वायरमेंट होता है, जो कल्चरल इन्वायरमेंट होता है, कल्चर के अकॉर्डिंग जो भी चीजें चलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कल्चरल इन्वायरमेंट बोलते हैं। जैसे एयर वगैरह भी कल्चरल लिया जा सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फिजिकल इन्वायरमेंट, सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है। The basis of physical characteristic and state abiotic or physical environment is subdivided into solid, liquid and gaseous। तो इसको हम कितने भागों में बांटते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट को, तो हम मेनली फिजिकल इन्वायरमेंट को हम 3 भागों में बांटते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तो सॉलिड को क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर, लिक्विड को बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर और गैसियस को बोलते हैं एटमॉस्फियर। इन तीनों चीजों से मिलकर के हमारा क्या बनता है, फिजिकल इन्वायरमेंट। तो फिजिकल इन्वायरमेंट मेनली तीनों चीज से मिलकर बनता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फियर, यानी कि एल एच ए शॉर्ट फॉर्म हो गया क्या, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और ए का मतलब हो गया एटमॉस्फियर। ठीक है। द फिजिकल इन्वायरमेंट में आल्सो बी व्यूड इन टर्म्स climatic condition, providing condition suit of the habit for biological community like tropical, temperate and the polar environment। और फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको भी हम किस में लेंगे, फिजिकल इन्वायरमेंट में ही लेंगे। फिजिकल इन्वायरमेंट के अंतर्गत ही हमारी जितनी भी चीजें हैं वो सब आ जाएंगे। टेम्परेचर हो गया, पोलर इन्वायरमेंट के अंतर्गत टेम्परेचर हो गया, और क्या हो गया, रेन हो गई, जो भी चीजें हैं फिजिकल इन्वायरमेंट के अंतर्गत ही आएंगी। नेक्स्ट आता है बायोटिक इन्वायरमेंट। Biotic environment मतलब the organism works to form their social group and organization at several level। Next, the organization works to derive the matter for the physical environment for their sustenance and the development। यानी कि बायोटिक इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जो कि हमारे अबायोटिक यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंट से डायरेक्ट क्या करता है, काउंटरएक्ट करता है, यानी कि उससे अटैच होके वर्क करता है, वर्क करके क्या करता है, हमारी ग्रोथ वगैरह को प्रमोट करता है, उसे बोलेंगे बायोटिक इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है। इट्स में पॉइंटेड एट द ऑर्गेनिज्म में इज द मोस्ट स्किल्ड एंड सिविलाइजेशन इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन द मोस्ट सिस्टमेटिक। बायोटिक इन्वायरमेंट में क्या होता है, सब कुछ सिस्टम से होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ह्यूमन ही है, अगर ह्यूमन पॉपुलेशन अगर सिस्टमेटिक नहीं रहेगी तो इम्बैलेंस होगा, अगर इम्बैलेंस होगा तो इन्वायरमेंट में कोई ना कोई दिक्कत आएगी और हमारा इन्वायरमेंट जो होगा वो क्या होगा, खराब हो जाएगा फ्रेंड्स। सही है। इसी प्रकार से उसे बायोटिक इन्वायरमेंट बोला गया है। नेक्स्ट आगे अगर बढ़ेंगे हम, तो आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है कल्चरल इन्वायरमेंट। कल्चरल इन्वायरमेंट आर इन्वायरमेंट shaped by human activities such as the cultural landscape in the countrysides, forests, urban area and cities, fixed archaeological structure on land or water, construction and built environment from different ages along with bridges, roads, power lines etc। तो कल्चरल इन्वायरमेंट्स क्या होते हैं, कल्चरल इन्वायरमेंट्स जो होता है बायोटिक और एबायोटिक के द्वारा मिला के जो भी नई चीजें बनाई गई हैं उसे हम क्या बोलेंगे, कल्चरल इन्वायरमेंट बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, कल्चरल इन्वायरमेंट बोलेंगे, कल्चरल इन्वायरमेंट बोलेंगे। कल्चरल इन्वायरमेंट में क्या होगा, जैसे फॉरेस्ट हमने बना दिया तो फॉरेस्ट अगर हमने बनाया तो उसे हम कल्चरल इन्वायरमेंट बोलेंगे। अर्बन एरिया सिटीज वगैरह हमने बना रखी है उसको भी हम कल्चरल इन्वायरमेंट के अंतर्गत ही रखेंगे। तो ये हो गया कल्चरल इन्वायरमेंट। तो हमने टोटल 3 इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा, फिजिकल यानी कि अबायोटिक, उसके बाद से बायोटिक, उसके बाद से कल्चरल। तो बायोटिक और एबायोटिक को मिला के जो भी इन्वायरमेंट बनता है उसे क्या बोलते हैं, हम कल्चरल इन्वायरमेंट बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोट्स कार्ड फार्मा नोट्स को, और बेल आइकन को जरूर दबाएं फ्रेंड्स, और आगे नए वीडियो का अपडेट्स आपको जरूर मिलता रहेगा फ्रेंड्स। अगर आपको और कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट की हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए आपको फ्रेंड्स। नेक्स्ट, तो हमने इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा क्या, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन आपको देंगे हम, पॉल्यूशन क्या है, कैसे उसमें होता है, हमारे एनवायरमेंट में पॉल्यूशन कैसे फैलता है, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, और नेक्स्ट वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, नेक्स्ट बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो ये सब हमारे इन्वायरमेंटल में है। अगर आपको इन्वायरमेंटल ये सब टॉपिकों के लिए आपको अगर नोट्स की सहायता चाहिए तो नोट्स हमारे notescard.com साइट पे उपलब्ध है फ्रेंड्स। तो वहां से आप नोट्स को कॉपी कर सकते हैं या वहां से आप
नोट्स को उठा सकते हैं और उसको रोज पढ़ सकते हैं आप। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल नोट्स कार्ड फार्मा नोट्स को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और नोट्स की ज़रूरत हो तो आप हमारी वेबसाइट notscard.com पे आप नोट्स को आप ले सकते हैं, वहाँ से अपलोड कर सकते हैं और अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।